नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। मौसम परिवर्तन के साथ ही हॉस्पिटलों में मरीजों का काफ़ी इजाफा होने लगा है। आज हम आपको नवलगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल उपजिला अस्पताल की कहानी आपको बता रहे हैं। ताज़ा हालात बताएं तो बात करेंगे डेंगू बुखार की, जो कोरोना के बाद दूसरा घातक जानलेवा बीमारी है। जानकारी के अनुसार सितंबर अक्टूबर में रोज़ 1500 से करीब मरीज इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसमें हर तीसरे व्यक्ति को डेंगू बुखार घोषित किया जा रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़, फिर लैब मशीन जहां सैकड़ों की संख्या में जांचें की जा रही है वहां भीड़, उसके बाद चिकित्सक के इर्द गिर्द भीड़, उसके बाद लास्ट में दवा वितरण केंद्र पर भीड़। जहां भी देखो हर भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं यहाँ के मरीज। आप भी सावधान रहें। इस समय चिकित्सकों की राय माने तो डेंगू बुखार तेज़ी से फैल रहा है। नवलगढ़ के सामान्य हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। मरीजों को फर्श पर लेटाकर ही इलाज किया जा रहा है। फर्श पर ही लेटाकर इलाज करने को मजबूर हैं यहाँ के चिकित्सक। हालांकि मरीजों को पलंग तो नहीं मिल रहा, मगर इलाज के दौरान कोताही नहीं बरती जा रही है। लगातार हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने मोर्चा संभाल रखा है। सूत्रों की माने तो ये घातक वायरस है जो एक दूसरे से बोलने खांसने से फैलता है। इस समय हॉस्पिटल में डेंगू बुखार के मरीजों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। रोज़ाना 1000 से 1500 तक मरीज आ रहे हैं। डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट काफ़ी नीचे जा रही है, जिसमें मरीज के हाथ पांव दुखना, चक्कर आना जैसे लक्षण बताए जा रहे हैं। इसके एक और घातक लापरवाही ये भी है कि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, जिसके कारण रोग अधिक फैलने लगा है। डेंगू बुखार को लेकर यहाँ के चिकित्सक बार बार चेतावनी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ के चिकित्सक, सुनिए। अभी देखो, जैसे ही बारिश का सीजन चालू हुआ है तो मच्छर भी बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से क्या है कि मच्छर भी काटने लगे। उसकी वजह से वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से ओपीडी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि अभी जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत ही हाई ग्रेड फीवर है, सिर दर्द है, बॉडी एक है, जॉइंट पेन करके आ रहे हैं। और जब उनकी सीबीसी कराते हैं तो उसके अंदर सबकी प्लेटलेट हमारे को लो मिल रही है। तो ये सारे वायरस के लक्षण होते हैं उसके अंदर। अभी डेंगू को तो क्या है कि जब तक एलाइजा टेस्ट नहीं होता है, जो अपने यहाँ पे हो नहीं रहा है, अभी कार्ड टेस्ट के द्वारा ही कर रहे हैं, तो एलाइजा टेस्ट से अपन कंफर्म करते हैं, लेकिन प्लेटलेट वायरल की वजह से सबकी कम आ रही है। उसकी वजह से हम तो सभी को यही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है तो उसकी वजह से एक तो फुल बाजू के स्लीव्स वगैरह पहने ताकि मच्छर उनको काट नहीं पाए, और जो भी घरों में या कूलर के अंदर, टायरों के अंदर या छत के ऊपर जो भी पानी इकट्ठा है उसको साफ़ सफाई करें, और जहाँ भी मच्छर पनप रहे हैं वहाँ पर एंटी लार्वा गतिविधियाँ चालू की जाए ताकि इसकी रोकथाम कर सकें। डेंगू और मलेरिया के कितने मरीजों में इजाफा हुआ है? देखो, अभी कन्फर्मेटरी तो इसके स्लाइड्स के द्वारा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कार्ड टेस्ट के द्वारा करते हैं। तो कार्ड टेस्ट क्या है कि वैलिड नहीं मानते हैं, फिर भी मतलब लो प्लेटलेट के खूब पेशेंट आ रहे हैं और ओपीडी के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। जो पहले 700-800 ओपीडी हुआ, अभी 1500 के आसपास जस्ट डबल ओपीडी चल रही है। काफ़ी भीड़ है और हॉस्पिटल में भी सारे बेड्स हैं वो फुल चल रहे हैं, अभी एक भी बेड खाली नहीं। तो जो मरीज आते हैं उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं कि वो कम से कम उनका इलाज हॉस्पिटल में हो सके और घर पे इलाज उनका? जहाँ तक अगर मरीज को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग है, पेन एब्डोमेन है, डायरिया है और पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो रहा है, तो हम उसको एडमिशन की सलाह देते हैं। और अगर किसी की प्लेटलेट डाउन जा रही है तो उसको भी हम भर्ती कर रहे हैं। बाकी अगर किसी की प्लेटलेट अच्छी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर के उसको घर पे आराम की सलाह देते हैं, और हाइड्रेटेड रहने के लिए उसको लिक्विड वगैरह खूब पानी पियो और खूब मतलब जूस वगैरह, बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह खूब लेना चाहिए ताकि प्लेटलेट वगैरह डाउन नहीं हो। मतलब सतर्कता ज़रूरी है इस महीने? बिल्कुल सतर्कता ज़रूरी है। एक तो मच्छर से काटने के लिए जहाँ भी अपन जैसे कहीं पर भी बैठते हैं, बस स्टैंड में बैठो, गाड़ी में बैठो, बस में बैठो, हॉस्पिटल जाओ, तो वहाँ पे क्या है, जहाँ पर भी पानी इकट्ठा रहता है तो मच्छर पनप रहे हैं, तो अपने फुल बाजू के स्लीव्स वगैरह और मोजे वगैरह पहन कर रखना चाहिए ताकि कोई भी मच्छर वगैरह नहीं काट पाए। और अभी ठंडे पानी का भी ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ल्यूकोवार्म वाटर पीना चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से सीजनल फ्लू भी अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से भी सर्दी जुकाम के काफ़ी पेशेंटों में इजाफा हो रहा है। तो अपना डाइटरी और
अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस समय सबसे ज़्यादा बुखार के और दर्द के और ये मरीज़ आ रहे हैं फीवर के, तो उनके लिए यहाँ पे जांचों के लिए अपने पास CBC मशीन में लगभग जो OPD लैब की है वो 250 और 300 के बीच में रहती है, जिनकी यहाँ पे और अपने इस अस्पताल में लैब का जो टाइमिंग है वो 8 से 8 बजे तक 12 घंटे का है, और उसमें 250 से 300 किसकी जांच कर रहे हैं? अपने यहाँ पे जो भी अवेलेबल जांचें हैं वो सारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो जांचें सबसे ज़्यादा हैं वो CBC और डेंगू और मलेरिया की जांचें ज़्यादा कर रहे हैं। चल रहा है उसके अंदर वायरल फीवर का जो प्रकोप चल रहा है, तो वैसे तो हर साल ही सीजनल बुखार से ये सर्दी जुकाम इस मौसम के अंदर नॉर्मली होते हैं, लेकिन इस बार जो वायरल का कुछ प्रभाव अधिक है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ भर्ती होने आ रहे हैं, और हम हमारी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था करने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। इस समय जो OPD चल रहा है वो 1200, 1300, 1500 OPD पर डे का हो रहा है। उसमें अधिकतर जो बीमार है वो खांसी जुकाम बुखार के ही बीमार हैं, और ज़्यादातर लोगों की है वो प्लेटलेट डाउन हो रही हैं। तो अपन इसको डेंगू ने कहकर वायरल बुखार कह सकते हैं कि डेंगू भी एक वायरस है, लेकिन ये एक तरह का वायरल बुखार है जिसमें कि सभी लोगों की प्लेटलेट है वो लगभग डाउन हो रही है। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग फुल बाजू के शर्ट पहने, पूरे कपड़े पहने, पैरों में मोजे पहने, और घर में भी कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि डेंगू है वो अपना एक मच्छर है, एडीज मच्छर होता है, उसके थ्रू फैलता है। तो अपने उस मच्छर को वो जो स्वच्छ पानी के अंदर रहता है, इस मच्छर को भी अपने वहाँ घर में नहीं पनपने दें, और नालियाँ हैं उनको सफाई रखें, उनके अंदर मोबिल जले हुए तेल का उसमें छिड़काव रखें, और अपने जो भी बच्चे हैं उनको सभी को फुल बाजू के शर्ट्स और सारे कपड़े पहनाएं उनके लिए। डॉक्टर साहब, एक बात ये कि जो मरीज कम से कम यहाँ भर्ती हो, उनका घर में किस तरह से इलाज हो सकता है? आयुर्वेदिक में भी बहुत कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने जो मरीज भर्ती हैं वो ज़्यादातर वो लोग मरीज भर्ती हैं जिनकी प्लेटलेट्स है वो 40,000 30,000 से डाउन है, उन्हीं लोगों को मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं कि जब तक आपकी प्लेटलेट 50,000 से कम नहीं है तो आप उसका इलाज घर पे भी करा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में 20,000 से नीचे प्लेटलेट आने पर ही खतरा है, और वो भी उन्हीं लोगों में खतरा होता है जिनमें कोई ब्लीडिंग साइन आ जाए, जैसे मान लो कि नाक से नक्सीर आना चालू हो जाए, मसोड़ों से खून आना चालू हो जाए, लेटरिन या यूरिन के अंदर ब्लड आना चालू हो जाए, उन्हीं लोगों को खतरा है। बाकी किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और 20,000 से नीचे प्लेटलेट आने पे ही खतरा है, इसलिए लोग बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। और जिसको इसका क्या कारण है, प्लेटलेट डाउन क्यों होते हैं, इसका इलाज क्या है? वायरल बुखार के अंदर नॉर्मली वायरल बुखार के अंदर प्लेटलेट डाउन होता है। एक डेंगू भी एक वायरस है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये वायरल बुखार है, और इस वायरस बुखार के अंदर प्लेटलेट डाउन होते हैं, नॉर्मली होते हैं, है ना। लेकिन इस बार जो इसका जो स्ट्रेन है वायरस का वो काफी खतरनाक है, कि जिसमें कि प्लेटलेट बहुत ही फास्ट डाउन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 20,000 से प्लेटलेट नीचे हो तो ही आप पैनिक हो, वरना अन्यथा पैनिक नहीं हो। और डॉक्टर की चिकित्सा परामर्श के अनुसार अगर आपको जरूरत है तो ही भर्ती हो हॉस्पिटल के अंदर, वरना घर पे भी अच्छे से इलाज हो सकता है। वो भी एक तरह का वायरस ही है जिसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो साधारण बुखार होता है वो भी वायरल होता है, और डेंगू का भी एक वायरल बुखार है। तो इसमें अपन अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है इसका, एक अपन सिंपल पैरास्टामोल और ORS पाउडर और सिंपल एंटीबायोटिक इसके अंदर काम आती है, और नॉर्मली पेशेंट है वो 4 से 5 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। बस केवल प्लेटलेट के ऊपर ही ध्यान रखना है कि अगर प्लेटलेट कम हो और कोई सिम्टम आए, अगर ब्लीडिंग साइन हो जाए, कहीं से नाक से खून आ रहा है, आप पेशाब में या स्टूल के अंदर है या दांतों मसोड़ों से खून आना चालू हो जाए, तो या आप इसको अपन गंभीर हुए, वरना डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जो भर्ती मरीज हैं उन पे भी यहाँ आप कम से कम भीड़ रखें, लोग कम से कम ही मिलने आए, और एक जो निश्चित समय है उसी पर मिलने आए। और भीड़ का, क्योंकि वायरल क्या है कि एक दूसरे से फैलता है, डेंगू तो मच्छर से फैलता है, और सिंपल जो और वायरल बुखार है वो व्यक्ति से व्यक्ति कॉन्टेक्ट आने में फैलता है। इसलिए आप ज्यादा अगर कॉन्टेक्ट में आएंगे तो लोग ज्यादा बीमार होंगे, इसलिए आप इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ भी गैदरिंग कम से कम रखें, जिससे कि ना अन्य लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहे। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।